सरकार से प्रेम पूर्वक विनती है, ना हमको कोई तोड़फोड़ करनी है, ना जो बाकी अग्निवीर आर्मियों के साथ किया था। सरकार ने सिर्फ ये बोला था कि ये हमारी आर्मी के लायक नहीं है। हम नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। अभी जो आपने ये छोटी छोटी क्लिप देखी, ये मध्य प्रदेश के वीडियो है। अग्निवीर भर्तियों के लिए ये बच्चियां, अभी इन्होंने पैदल मार्च करके कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और अपनी कुछ मांगे रखी हैं, जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूं। सबसे बड़ी बात, इन बच्चों के साथ हाइट के मामले में भी नाइंसाफी हुई है पहले, और अब कटअप जैसे बाकी उसमें होता है ना, बच्चों के लिए 45 है, इनके लिए भी 45 था, लेकिन अब उसको 88% पर पहुंचा दिया गया है। 86 से 88, यानी उससे नीचे जिसके मार्क है वो उनको शॉर्टलिस्ट करके बाहर कर दिया गया। यहाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी बच्चे खुश होंगे सब, क्योंकि जिनके साथ होता है ना अन्याय, वही लोग ग्राउंड में आते हैं, बाकी सिर्फ देखते हैं। ये बच्चों के साथ भी होने वाला है। अभी आपने सुन ही लिया होगा कि आर्मी की भी लिखित परीक्षा पहले होगी। जब लिखित परीक्षा के आप लोग फार्म भरोगे और उनको लगेगा ज़्यादा भीड़ है, तो वो आपकी जो 45 चल रही है ना, इसी तरह जैसे बच्चों को किया है वैसे आपके भी एडमिट कार्ड नहीं आएंगे और फिर भागोगे आप। अभी भी बहुत से बच्चों का भी हरख है, जिनकी दिसंबर में नवंबर में भर्ती है, वो कह रहे कि सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं आ रहे। वहाँ पता करते हैं तो छोटे छोटे कारण या पता नहीं क्या क्या बताते हैं। तो ये एक खेल चल रहा है आप लोगों को गुमराह करने का। अभी आपने देखा होगा हमारे पावटा में भी मेरे खुद की जो निजी तहसील है, उसमें 2000 बच्चों को बाहर कर दिया गया था भर्ती से, कि तुम्हारी, क्योंकि तहसील चेंज हुई थी और बच्चों के रजिस्ट्रेशन पहले के थे, तो वो वैसे कैसे उन्होंने फुल फिलअप कर दिए, उनको बाहर कर दिया। लेकिन यहाँ हमने कोशिश करके भर्ती अधिकारियों से लगाकर दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर तक कहाँ कहाँ बात करके संघर्ष करके उनकी भर्ती अभी दोबारा 13 तारीख को हो रही है। उसमें भी अभी बहुत सौ के एडमिट कार्ड नहीं आ रहे, क्योंकि बच्चों को मैंने बताया था अपने आधार कार्ड वगैरह अपडेट कर लो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से गए उन्हें जो करवा दिया, आधार कार्ड से अगर नहीं करवा रहे हो उसका भी कैंसिल हो रहा है। तो एक तो छोटी छोटी कमियां बच्चे भी ना करें। दूसरा, जाग जाओ। जब रविंद्र फौजी चिल्लाता रहा कि अग्निवीर भर्तियां गलत हैं और कहीं वैकेंसी नहीं बढ़ने वाली है, 4 साल के बाद रिटायर्ड होकर भी भटकोगे, ये जो बोल रहे हैं ना, नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन जो चंदे के लोग अपने फायदे के लिए या मोदी भक्त बने हुए हैं, मैं मानता हूं मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन गलत करते हैं तो कोई भी है उनके खिलाफ आवाज उठाओ। ये स्कीम सेना के जवानों का मनोबल तोड़ रही है, सेना को कमजोर करेगी और नौजवानों को बर्बाद कर रही है। अच्छी स्कीम है तो मैंने पहले भी कहा था, अधिकारियों पर लागू हो, खुद नेताओं पर लागू हो। बजट ही बताना है तो पहले इनकी पेंशन, इनकी अय्यासी बंद हो। 50% बजट सेना का अधिकारियों के अय्यासी में जाता है, इनके कुत्ते बिल्ली घुमाने में, इनकी मैडमों को शॉपिंग कराने में। हमारे 50% जवान और गाड़ियां इन्हीं में लगी हुई है। सहायक प्रथा के लिए ये संसद में आवाज उठ कहते ही सरकार की ये तो अच्छी स्कीम है। तो ये सरकार कहीं ना कहीं, सही कहते हैं लोग, करोड़पतियों की और अधिकारियों की है, आम पब्लिक जवान किसान की ये सरकार नहीं है। छोड़ो ये बातें। तो यहाँ मैं फिर कहता हूँ, बच्चों एक साथ आ जाओ। अगर आप एक बार इसका बहिष्कार कर देते ना, जैसे नेपाल में किया है, सरकार घुटने टेक देती। लेकिन अब मजबूरी में बच्चे जा रहे हैं, उनके साथ ये हो रहा है। अब आपका भी जो एग्जाम होगा ना, पहले एग्जाम होगा, उसमें इसी तरह की जब आएगी ना कि हाँ इस बार 99% नेवी का ऑलरेडी हो रखा है। आपको पता है, मेरे पास तो कल ही बच्चे ने भेजा था कि सर हमारा केस भी डला हुआ है और इनकी 98%, 100% वालों को बुलाया है, बाकी को कटअप लिस्ट में बाहर कर देते हैं। IAS IPS के लिए भी नहीं मांगते, डॉक्टर के लिए भी नहीं मांगते, उतनी ये मांग लेंगे और उतनी वैकेंसी को उठाएंगे और आपको भेज देंगे। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा होने वाला है। लेकिन क्या है कि एक पक्ष के साथ धोखा करते हैं, दूसरे को थोड़ा सा लालच देते हैं और हम लोग टूट जाते हैं। हमारे भी बहुत से जवानों को मैं खूब कह रहा हूं, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा क्यों उनको गुमराह कर रखा है। तुम्हारा DA बढ़ने वाला है, तुम्हारी पेंशन बढ़ा देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन ये नहीं पता कि भविष्य में तुम्हारी पेंशन ही बंद कर देंगे। तुम्हारे ACH कार्डों पर कैसी चल रही है, कैंटीन में कैसी चल रही है, और धीरे धीरे आपस में ऐसे कैसी चलेगी कि बर्बाद हो जाओगे। अभी भी समय है, आवाज उठा लो, एकजुट हो जाओ,
जवान, नौजवान और किसान एकजुट हो गए ना, तो हम इन लोगों को अग्निवीर बना सकते हैं। जैसे मैंने तो भाई पक्का कर लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर ये अग्निपथ में बदलाव नहीं हुआ, पुरानी भर्तियां नहीं हुई और ये नाइंसाफी बंद नहीं हुई, 4 साल की अगर जवानों को होते हैं तो अफसरों को भी करो, नहीं तो रविंद्र फौजी 2024 में मोदी जी के सामने चुनाव लड़ेगा। और दूसरा ये राजवर्धन राठौड़ जयपुर ग्रामीण, 2 जगह से जब ये लड़ सकते हैं तो रविंद्र फौजी भी लड़ेगा। हम बोलते हैं ना सनम, हम जीते ना जीते, लेकिन हम तो डूबेंगे, इनको भी ले डूबेंगे। इनको अग्निवीर बनाना है हमने। अगर आप सब सहमत हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ये चैनल आपका रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, जुड़ो इससे। अरे कुछ नहीं करना है, लाल बटन दबा के सब्सक्राइबर करके रखो और ये बेल आइकन दबा कर रखो। मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि बच्चे समझते नहीं। भाई जुड़ो, आप और हमारी जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी, इनकी कुर्सी अपना आप हिलेगी और हमारे सारी चीज़ें होंगी। वीडियो देखें और शेयर करें। जय हिंद। जो भी जानकारी होगी इस चैनल पर देते रहेंगे और इन बच्चों के लिए हम फाइट करेंगे। हम भी अपनी तरफ से चिट्ठियाँ वगैरह लिखेंगे। हम लोग इस बात पे मिलने के लिए आए थे कि हम लोग अग्निवीर की 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, और सरकार ने हम लोगों को 10 दिन पहले आके ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि कट ऑफ 45 से लेकर हमारा 88 कर दिया जाता है। अब जो लड़कियां साल भर से तैयारी कर रही हैं, जिनके 10th में 88% नहीं है, वो आगे जाके क्या करेंगी? उनके लिए तो यही चांस था, और जिनकी उम्र निकल गई है उनके लिए आखिरी चांस था। इसी आवेदन के लिए हम कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हमको कि हम लोग आगे ये जो आपने नोटिस ये दिया है, हम आगे इसको दिल्ली सरकार को आगे भिजवाएंगे। आपकी मांग जो भी हम उसको आगे तक पहुंचाएंगे। कितने महीने से आप लोग तैयारी कर रहे हैं? हम लोग 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, और ये हम लोग 50 गर्ल से जो रोज सुबह 4 बजे से उठ के शाम को भी हम 6 से 7 बजे तक सब लोग तैयारी करते हैं। और उससे हमें कोई भी इस चक्कर में तो हमें पढ़ाई भी छोड़ दी, उसके वजह से हमको कुछ भी ये सरकार की वजह से हमको कुछ भी मतलब बिल्कुल फ़ायदा ही नहीं हुआ। उन्होंने एकदम 10 दिन पहले ही हमारा सारा सब कुछ जितनी मेहनत थी सब पानी में मिला दी। क्या नाम आपका? मेरा नाम निशी पवार है। थैंक यू। सर, हमारे अग्निवीर है ना 10 दिन रह जाते हैं, और लास्ट हम बोल देते हैं कि 88 पॉइंट का कट ऑफ जाता है, और 45 से पहले बोल देते हैं। अगर ऐसा ही था तो हमको पहले ही बताना था, हम इतनी तैयारी नहीं करते। अगर हमको है ना यूपीएससी की अगर क्लियर करनी होती तो हमें 86 पॉइंट अगर हमारे परसेंटेज ऐसे होते तो हम उसमें जाते। हम अग्निवीर की तैयारी थोड़ी ना करते क्या? हमको है ना इंसाफ चाहिए, मतलब है ना भैया और लड़के और लड़की को एक साथ तो होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। लड़कों का कट ऑफ 45 जाता है और लड़कियों का 88 पॉइंट। ऐसा थोड़ी ना होना चाहिए क्या? भेदभाव क्यों होता है? सबका निराकरण चाहिए हमको। लड़कियाँ 3-3 साल से आर्मी की तैयारी कर रही है। बाकी इस बार अग्निवीर का उनके पास चांस था, और ये उनकी लास्ट स्टेज थी, पर उसमें भी उनको पहले सांत्वना दिया था कि 45% से ऊपर जिसका भी होगा उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी एंड टाइम पे 10 दिन पहले उनके पास जीमेल पर नोटिफिकेशन आता है कि आपको रिजेक्शन मिला है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। ये कहाँ का तरीका हुआ? जब मेहनत कर रहे हैं इतनी, अगर आपको रिजेक्शन लेटर ही देना था तब एडमिट कार्ड के पहले बोलते, जब फॉर्म डाले थे तब पहली बात क्लियर नहीं करी। और आपने कट ऑफ भी निकाला है 88 का, तो बीच में इतना डिफरेंस क्यों? 45 से लेकर आप लोग 88 पे ले आए हो। अगर आप लोग फॉर्म के टाइम पे तुम 60-70 भी रखते तो बाकी लड़कियां उनको लगता है कि ठीक है इतना होता है। बाकी कहाँ 45 और कहाँ 88, इतना डिफरेंस नहीं होता है कट ऑफ में। ये कट ऑफ का करके बहुत ज़्यादा गलती करी है। और बाकी जो लड़कियां मेहनत कर रही है उनकी मेहनत का क्या? जो 4 बजे उठ के ग्राउंड आ रही है, पेड़ तोड़ रही है, एक्सरे करवा रही है, सबका दुख दर्द होता है। पर सरकार का ये क्या काम है कि उनका मर्जी पड़े 45 बोला, उनकी मर्जी पड़े 88 बोला। हर बार सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, क्योंकि हर बार क्यों पुलिस फोर्स में, आर्मी में इन लोगों के साथ ही ऐसा होता है। क्या मेहनत का फल नहीं मिलता? तो मेहनत का फल बिल्कुल नहीं मिलता है, हर बार निराशा ही मिलती है। कदम ये है कि सरकार को कदम उठाना चाहिए और हमारा जो है एडमिट कार्ड आना चाहिए। 2 दिन के अंदर हमको हमारे एडमिट कार्ड चाहिए, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। सरकार से बिल्कुल प्रेम पूर्वक विनती है, सरकार से प्रेम पूर्वक विनती है, ना हमको कोई तोड़फोड़ करनी है, ना जो बाकी अग्निवीर आर्मियों के साथ किया था। सरकार ने सिर्फ ये बोला था कि ये हमारी आर्मी के लायक नहीं है। हम नहीं चाहते कि सरकार हमको भी बोले कि तुम लायक नहीं हो, हम लायक बनना चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं सर कि हम ये प्रार्थना करते हैं, हम 4 बजे से कोई हाई ग्राउंड जल्दी प्रैक्टिस करी, कोई हाई जंप कर रही है।